हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। गाइस, इससे पहले मैं आपसे प्रीवियस वाले वीडियो में दो टॉपिक को लेकर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑन इरेशनल नंबर। ठीक है, यदि बाई चांस वो तो स्क्वायर रूट 9.3, स्क्वायर रूट 8.7, स्क्वायर रूट 11.3 इस तरह की कोई कंडीशंस आ जाए तो आप उसका ज्योमेट्रिकल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आपसे सिग्निफिकेंस ग्लासेस की हेल्प से, यानी आपको विजुअलाइज करने का प्रोसीजर मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, तो ये दो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए थे इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। यदि आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपकी प्लेलिस्ट इसमें बनी हुई है, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को आप आसानी से देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइज के नाम से है वो। ओके गाइस, आइए गाइस समझते हैं क्या है टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर को लेकर। देखिए गाइस, ये बेसिकली आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। यदि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, यानी x रेज टू m एंड x रेज टू n, तो जब दोनों का बेस सेम हो, बेस दोनों का कैसा है सेम, जब दोनों का बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते समय उनकी पावर क्या हो जाती है गाइस, ऐड हो जाती है। तो x की पावर m प्लस n हो गया गाइस। ओके, जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है। सेम दूसरा पॉइंट, x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है आपके पास, तो आप क्या करेंगे गाइस, इसको देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पर डिवाइड वाले प्रोसीजर में है तो पावर माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवाइड में पावर माइनस, यानी ऊपर की पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो m माइनस n हो गया। ओके, x की पावर m और उसकी होल पावर n है, तो यानी पावर की देखिए होल पावर आ रही है यहाँ पे, तो आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाती है और ये इंटरचेंज भी हो जाती है। पावर की पावर हो तो क्या होती है आपस में इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या है, अंदर इंटीरियर, जो इंटीरियर पावर है वो एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर पावर है वो इंटीरियर में आ जाती है। इट मीन्स जैसे x की पावर m और उस पूरे की होल पावर n लिखी हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर n और उस पूरे की होल पावर m, यानी पावरों के आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना हो गया, x की पावर m इंटू n। समझ में आई बात? यानी इट मीन्स इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 3, ठीक है, और उस पूरे की पावर 2 लिखा हो तो इसका मीनिंग होगा 2 की पावर 6। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पावरों के आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 6 हो गया। आप इस पावर को ऐसे भी लिख सकते थे कि जो बाहर पावर है उसे अंदर ले आइए, जो अंदर वाली पावर उसको बाहर ले दीजिए। 2 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 3। बात समझ में आ गई गाइस आपको? तो ये पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी था यहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी वेरिएबल की पावर या किसी नंबर की पावर माइनस में है तो उसे प्लस बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए, उसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए। इट मीन्स जैसे ये लिखा था x की पावर माइनस n, तो इसे आपने कर दिया 1/x की पावर n। मैं कहूँ गाइज, सपोज दैट मेरे पास नंबर है 2 की पावर -3, तो मैं सर क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। ओके, एक पॉइंट तो समझिए, मैंने लिख दिया 1/2 की पावर -3। यहाँ पे बात समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट है कि यदि पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। यहाँ पे 1/2 की पावर -3, तो जो न्यूमरेटर है वो तो चला गया डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो चला गया न्यूमरेटर में, यानी 2 की पावर 3। दैट्स ऑल। पॉइंट समझ में आ गई गाइस? ये नहीं आई आपको? जब भी पावर नेगेटिव होती है किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की, तो हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर चेंज इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज इन न्यूमरेटर। ठीक है, नर्स चेंज इन डॉक्टर, डॉक्टर चेंज इन नर्स। ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, दूसरा पॉइंट कह रहा है रूट एक्स। रूट का मीनिंग होता है 1/2, क्यूब रूट का मीनिंग होता है 1/3, nth रूट का मीनिंग हो गया उसकी पावर 1/n। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिखवाए गए हैं। क्यूब ये है स्क्वायर रूट, इसका मीनिंग होता है किसी की पावर 1/2। ये होता है क्यूब रूट, इसका मीनिंग होता है 1/3। क्लियर होगी बात यहाँ तक?
अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, x अपॉन वाई की होल पावर m है, तो पावर सेपरेट ऑपरेट हो जाएगी, न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग, यानी x की पावर m डिवाइड बाई y की पावर m। सेम एक्स वाई की होल पावर m है, मल्टीप्लाई में एक्स वाई की होल पावर m है, दोनों नंबरों की प्रोडक्ट में होल पावर m लिखी हुई है, तो आप क्या कीजिए x पे अलग सेपरेट कर दीजिए, y पे अलग सेपरेट कर दीजिए, x की पावर m y की पावर m। x अपॉन वाई की यदि होल पावर -1 है, मैंने आपको कहा ना अभी माइनस आ जाए पावर में तो उसे पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है। ओके गाइस, तो ये पॉइंट आई होप आपको एक्सपोनेंट्स के जो कुछ लॉस थे वे समझ में आए होंगे। ओके, अब इनकी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 27 की पावर 1/3 है, ठीक है, यानी क्यूब रूट है। तो ध्यान रखिए गाइस, ये तो 27 है, यदि फैक्टर पॉसिबल है, जो कि ध्यान रखना पावर जो भी आएंगी उनके अकॉर्डिंग हमारे कोई लिंक नहीं है। हमारा लिंक क्या है कि जो हमारे पास नंबर है जिसकी पावर बन रही है वे नंबर देखिए क्या स्प्लिट हो सकते हैं, यानी उनके फैक्टराइज किया जा सकता है क्या, हम उनको फैक्टराइज कर पा रहे हैं क्या। देखिए 27 है, 27 को लिखने का प्रोसीजर होता है 3 की पावर 3, क्योंकि आप उसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं। आपने लिखा 27 पर 1/3 है, तो इट मीन्स इसका मीनिंग हो गया भाई 3 इंटू 3, इसको फैक्टर कर दिया आपने, और इसकी होल पावर कितनी थी 1/3, तो 3 की पावर कितनी बन गई 3, और इसकी होल पावर कितनी बन गई 1/3, पावर की होल पावर, तो क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना गया 3 की पावर 1, इट मीन्स 3। दैट्स ऑल बच्चों। आई होप ये पॉइंट भी अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। ओके, एक और पॉइंट समझिए आप, जैसे 64 की पावर 1/3, 64 को फैक्टराइज कर लीजिए, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आपके माइंड में चल रहा होगा 64 को हम 2 से भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डोंट वरी, आपकी मर्जी है। मैंने तो यहाँ पे देखिए 64 को 4 में किया है, 4 की पावर क्यूब, उसकी होल पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 4। आप 64 को 2 से करना चाहते हैं, डोंट वरी 2 से भी कर लीजिए। 2 से कितने बनेंगे इसके फैक्टराइज 64 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इसकी होल पावर 1/3। देख लीजिए 64 ही होते हैं, इसको फैक्टराइज किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ओके, तो इट मीन्स 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर 1/3, ठीक है, पावर की होल पावर, तो पावर की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई 1/3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। दैट्स ऑल। फाइनली आंसर वही आएगा जो बेसिकली इससे हमने इसे सॉल्व किया था। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको तो फैक्टराइज करके इसे सॉल्व आउट करना है, बस दैट्स सॉल्व, और कोई प्रोसीजर नहीं है इसका। 6 to 5 का होल पावर 4, यानी 5 की पावर बनती 4, उसकी होल पावर 4, पावर की होल पावर, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाती है, क्यों मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई तो 5 आंसर। तो आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 16/81 है, 16 के फैक्टर 2 की पावर 4 होते हैं, 81 के फैक्टर 3 की पावर 4, तो ये इस तरह से आता है गाइज, समझो ये पॉइंट किस तरह से आता है, इस तरह से 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, दोनों पर सेम पावर है, जब सेम पावर है तो दोनों की होल पावर कॉमन कर दी हमने, इस तरह से लिख दिया। क्योंकि ध्यान रखिए जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम होती है तो उन्हें कंबाइंड कर देते हैं, यानी 2/3 की पावर क्या बना दी हमने होल पावर 4। समझ में आई बात नहीं? देखिए अभी जो मैंने आपको एक्सपोनेंट का एक लॉ समझाया था, यदि x/y एक नंबर है उसकी होल पावर m है तो सेपरेट पावर हो जाती है, यानी क्योंकि ये सेपरेट नंबर है, ठीक है ना, पर पावर क्या आती है सेम। जब सेपरेट मतलब कि डिफरेंट नंबर हो और पावर सेम होती है तो उसे कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं हम लोग। ये रिजल्ट ऐसे नहीं कि केवल यही ट्रू है, इस तरह से ट्रू है, नहीं, ये इस तरह से भी ट्रू होते हैं। ओके गाइस, ये पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो गाइस मैंने यही किया, इसे 2/3 की होल पावर 4, पावर की उसकी होल पावर 1/4, पावर की होल पावर आ गई तो क्या कर दी मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो गया, आंसर 2/3। दैट्स ऑल। ओके, सेम सिंप्लीफाई करने के लिए ये आ गया 27 की पावर -2/3 है। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे समझेंगे बात को ध्यान से। जैसे आपके पास ये लिखा 27 की पावर -2/3 है, तो पहले पावर को पॉजिटिव बना लीजिए, क्योंकि इसके अपॉन में कितना गया 1, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो पावर क्या बन गई गाइस पॉजिटिव। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, 27 को 3 की पावर 3, उसकी होल पावर 2/3, पावर की क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, तो 1/3 की पावर
3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 1/3 की पावर 2, तो 1/3 की पावर 2 का मतलब 1/9, दैट्स ऑल। आई होप गाइस ये पॉइंट पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरा, मैं आपको क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है ना। तो कभी भी नेगेटिव आए तो सबसे पहले सब पॉजिटिव बनाइए। यहाँ मैंने इसे डायरेक्ट कर रखा है क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया। आप अभी सीख ही रहे हैं तो सबसे पहले सीखने का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि नेगेटिव जब भी आ जाए हमेशा पहले उसे पॉजिटिव बनाइए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाकर फिर उसको फैक्टराइज कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है गाइस। ओके, सेम 3/2/243 की पावर -4/5 है, तो इसे भी समझिए। 3/2/243 की पावर कितनी बताई उसने, -4/5। 3/2 का मतलब सबसे पहले पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बना दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के उसकी होल पावर 4/5। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, देखो जो फैक्टराइज हो सकता है उसे कीजिए। 243 बताओ इसके फैक्टराइज क्या होंगे, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपके पास, ठीक है। ये होती है 3 की पावर 4, ठीक है। और 32 क्या बनता है, 32 को देख लीजिए, 32 क्या बन सकता, सॉरी ये बनेगा आपके पास 3 की पावर 5, ठीक है। क्या बनेगा 3 की पावर 5, क्यों बनेगा बता देता हूँ, फैक्टराइज कर लीजिए। 243 के फैक्टराइज कर सकते हैं आप लोग, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर आपको पता है 27, फिर आपको पता है कितना आएगा गाइस 9, फिर आपको पता है कितना आएगा 3, फिर आपको पता है कितना मिल गया 1, तो कितनी पावर आई है 5 पावर, 3 की पावर 5 हो गई। इसी तरह से 2 की पावर ये 5 होती है, इसकी होल पावर कितनी आ गई 4/5। आपको पता है पावर दोनों की सेम है 2 और 3, पर नंबर डिफरेंट है, कोई बात नहीं, दोनों की पावर को कंबाइंड कर दीजिए और इस पूरे की होल पावर कितनी चल रही है 4/5। 4/5 चल रही है तो पावर की पावर है, जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई, तो 3/2 की पावर 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 3/2 की होल पावर 4। बस यहाँ इसे फाइनली आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट्स ऑल गाइस, और क्या करना रह गया अब आपको यहाँ पे। ओके, तो समझ में आ गई होगी आपको मेरी कहानी बहुत अच्छे से कि क्या हम सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, टिपिकल सा लग रहा होगा, पर इसका चेहरा देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ, देखो कितना इजी तरीके से। ये क्यूब रूट है, ये 343 की पावर -2 है। पहले इस क्यूब रूट का मीनिंग समझो। क्यूब रूट में लिखा हुआ है 343 की पावर, इस पूरे की पावर -2, और ये क्यूब रूट है। तो पहले आप एक काम कीजिए, 343 की पावर -2 और इस क्यूब रूट का मीनिंग होता है 1/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बना लो, 1/343 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/3। समझ में आ गई बात, ही नहीं आ गई भाई। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए। आपको सोचिए कि मैंने होल पे क्यों लगा दिया, क्योंकि 1 पे कितनी पावर लगा लो हमेशा 1 ही आता है, डोंट वरी, इसकी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो 343 फैक्टर होते हैं 7 के, यानी 7 की क्यूब, इसकी होल पावर 2 और इसकी होल पावर 1/3, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखिए पावर की होल पावर है तो क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1/7 की पावर 6 और उसकी होल पावर 1/3। इसमें भी पावर की होल पावर आ रही है, फिर से सॉल्व कर दीजिए, 1/7 6 × 1/3, तो 3 2 ज़ा 6, 1/7 मतलब 1/49, क्योंकि 1/7 का स्क्वायर 1/49, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, आंसर आ गया गाइस। तो आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे ना लिखकर, जैसे आप लोगों को अभी देखिए सिंप्लीफाई करने में इस तरह से मिल गए हैं आपको क्वेश्चंस, है ना, ऐसे ना लिखकर लैंग्वेज में लिख दें, तो कैसे करेंगे फिर आप सॉल्व। यदि लैंग्वेज में आ जाए क्वेश्चन, जैसे लिखा द 5th रूट ऑफ 243, इसका 5th रूट बताना है, 243 का 5th रूट। 5th रूट का मीनिंग तो समझ में आ गया, यानी 5th रूट ये होता है 243 का। इसका मीनिंग क्या हो गया, 243 की कितनी पावर 1/5, और 243 के फैक्टर कितने होते हैं 3, अभी तो निकाले थे आपने ये, यानी 3 की पावर कितनी 5 और उसकी होल पावर 1/5। पावर की होल पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर कितनी 1, इट मीन्स कितना आ गया 3, दैट्स ऑल। तो गाइज ये था आपके पास एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चनों को डील करने का प्रोसेस। ओके गाइज, तो गाइज ये आज हो गया आपका चैप्टर फिनिश। चैप्टर 1 आज कंप्लीट होता है पूरा। देखिए इसमें टाइम तो हमें लगा है काफ़ी चैप्टर 1 को समझाने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो पिछले साल डिलीट हो चुकी थी, लेकिन आई होप अब मैं समझता हूँ कि हमने टाइम तो दिया इस चैप्टर्स में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा भी होगा। यदि जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा कि हम लोग किस किस तरीके से बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रहे हैं। ओके गाइज,
तो ये चैप्टर तो हुआ फिनिश आपका। तो एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज अब आपको कवर करनी है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। इसकी डाउट क्लास आपकी जो रह सकती है वो आप परसों करेंगे अपनी डाउट क्लासेस को कवर, ठीक है ना। जो भी डाउट्स हो गए रिलेटेड टू एनसीईआरटी में वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइस। ओके, बेसिकली आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, छोटा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंट्स लॉ के लिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।